हमें हम सबको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। आमीन 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 बिग बड़ा आमीन 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 लंबा आमीन आमीन। हालेलुया। जितना बड़ा आमीन आपने किया है, आज उतना ही बड़ा आपको फल मिलने वाला है। हालेलुया। रूह के फलों के लिए जोरदार ताली बजाएं। रूह के फलों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। खुदावंद भी अजीब और बड़े बड़े वो काम करता है, वो कुदरत वाला है, वही वो सब कुछ करता है जो इंसान या इंसान की कोशिश नहीं कर सकती। वो हमारा जो खुदा है वो सब कुछ कर सकता है। आज बहुत से मसीहों ने इस अमल को खुद संभाल कर रख लिया है। वो पहले अपने रास्तों और सरगर्मियों की मंसूबाबंदी करते हैं और फिर वो एक किस्म की बराए नाम सी दुआ करते और खुदा से इन सरगर्मियों पर बरकत चाहते हैं। हकीकत में कादिर मुतलक खुदा कभी भी ऐसे मंसूबों और सरगर्मियों पर रबड़ की मोहर की बरकत या मंजूरी की मोहर नहीं लगाता, जिस पर खालिस नीयत और उसकी मशवरत शामिल न हो। ये हमारे लिए नए साल की एक ऐसी हमें रबड़ की मोहर नहीं लगानी, खुदा नहीं लगाता। और कभी बुराए नाम दुआओं से भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम जानेंगे उन फलों से। मैं कई बार कहता हूँ कि ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। अब जब मैं बोलूंगा ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, आपने कहना है दीवार हम बनाएंगे। ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट पर ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। आपने आज 2023 के अंदर खुदावंद से अहद किया है। क्या किया है? कि दीवार हम बनाएंगे। आपने दीवार बनानी है, हमने ईंट पर ईंट रखनी है। शायद 22 के अंदर हम उतनी ईंटें नहीं रख सके कि दीवार बने, लेकिन आज फिर एक प्रॉमिस, एक वादे के अंदर हम जाने वाले हैं कि क्या, कि हम दीवार बनाएंगे। हम ऐसी दीवार नहीं बनानी जो यरू की दीवार बनी थी तो वो गिराई गई। याद रखें, यरू की दीवार गिर गई थी। हमें ऐसी दीवारें नहीं बनानी, हमें वो बनानी है कि जो फल, रूह के जो फल हैं वो 9 के 9 फलों से हमने रूहानी बरकत हासिल करनी है। और वो फल हमें चाहिए जो रूह के फल हैं। आइए कलाम मुकद्दस के अंदर हम लूका की अंजील और उसके 13 बाब के अंदर और 9 से लेकर कलाम मुकद्दस में से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम पहली आयत से लेकर बल्कि 6 है, लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी रहने दे ताकि मैं उसके गर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद
काट डालना। ये एक तमसील जो खुदावन यीशु मसीह ने कही, हम आज भी उन तमसीलों के वसीले से हम बरकत पाते हैं। यहां पर जब खुदावन यीशु मसीह ने एक तमसील कही तो कलाम में लिखा है फिर उसने ये तमसील कही। खुदावन बहुत सारी भेद की बातें तमसीलों के अंदर किया करते थे। आज भी बहुत सारे खादम भेद की बातें कलाम जब बयान करते हैं तो वो करते हैं। बहुत सारी कलाम बयान करते करते नबूवती कलाम करते हैं। बहुत सारे मुकाशफत बयान किए जाते, बहुत सारी रोया बयान की जाती है। जब कलाम होता है तो फिर खुदा खुद बोलता है। तो बहुत दफा मैं कहता हूं कि ये तो खुदा है जो आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं, बल्कि मेरे अंदर से होकर खुदा आपसे बात कर रहा है। जब खुदा ने मूसा को निगहबान मुकर्रर किया तब खुदा से मूसा ने कहा, खुदावंद देख, मैं तो फंसी हूं, मैं जब बोलता हूं तो लफ्ज मेरे मुंह से ठीक नहीं निकलते, जुमले ठीक नहीं बनते, तो भी खुदा उसको अपने काम के लिए चुन रहा है। क्यों? कि वो एक निगहबान था, निगहबान है, चरवाहा है, अच्छा चरवाहा। इसलिए खुदा ने कहा नहीं मूसा, तू ही गलाबानी करेगा, तू ही निगहबानी करेगा। और कहने लगा कि देख, मैंने तेरे भाई को तेरे लिए नबी मुकर्रर कर दिया है। कहने लगा गगन, खुदावंद देख, तूने मेरे भाई हारून को नबी मुकर्रर कर दिया है, चरवाहा मुकर्रर कर दिया है, तो फिर मैं कौन हूं? उसने कहा तू मेरी जगह खुदा है। हालेलुया। खुदा जब काम लेता है तो फिर अपने खादमों को, अपने चरवाहों को, अपने रसूलों को, अपने नबियों को, अपने चरवाहों उस्तादों को, मुबश्शिर अंजील को फिर वो अपनी जगह इस्तेमाल करता है। बहुत दफा जब हम दुआ करते हैं तो फिर कहते हैं कि खुदावन ये खादम नहीं बोले, तू इसमें से होकर बोल, हमसे कलाम कर, हमको बतला, तू हमसे, हमारी जिंदगियों से, हमारे खानदान से क्या चाहता है। और जब हम दुआ कर देते हैं तो फिर हमें ये बात भेद समझ जाना चाहिए कि ये तो खुदा है। हालेलुया। उस खुदा के लिए जोरदार ताली बजाइए जो बोलता है, जो कलाम करता है, अपनी जिंदगियों को भेद, अपने पन्नों को वो खोल के रख देता है। आज भी 2023 के अंदर खुदा पूरी दुनिया के अंदर बोल रहा है रूह कुदस के वसीले से, और उनकी जिंदगियों के पन्नों को खोल रहा है, उनको बतला रहा है कि तुमने 2022 के अंदर क्या क्या किया। आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरब के अंदर, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के अंदर खुदा खुद बोलकर रूह कुदस के वसीले से लोगों से कलाम कर रहा है, वो बात कर रहा है। यहां जब हम कलाम में पढ़ते हैं तो वो कहने लगा कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। किसने लगाया? किसी ने। कोई भी लगा सकता है, सुमेरा लगा सकती है, शनाज लगा सकती है, खुदा के बंदे बैठे हुए पीछे वो लगा सकते हैं, सब कहते किसी ने भी लगाया। तो फिर कौन लगा सकता है? हर कोई लगा सकता है। अंजीर का दरख्त कोई भी अपने पाकिस्तान के अंदर लगा सकता है। अंजीर का दरख्त कोई भी अपने शहर में लगा सकता है, कोई भी अपने घर के अंदर लगा सकता है, शहर के अंदर भी जहां वो जगह मिले उसे ला ले। तो कई अपने दिल च भी ला सकते हैं। हालेलुया। उसे बड़ी जे दिल च ला लोगे तो वो बड़ा खूबसूरत है कि अगर आपने वो दरख्त वहां पर लगा लिया तो कहने लगा
किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इसके अंदर एक लफ्ज है था कहता लाया सी, लाके शायद भूल गया। बहुत दफा हम भी जिंदगी खुदा को देने के बाद, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हम खुदा को भूल जाते हैं। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। तेरी शहर पनाह, तेरा घर बार सब मेरे सामने है। कहता मैं नहीं भूलूंगा। वो कभी नहीं भूलता। इंसान भूल जाता है, इंसान बेवफा हो सकता है, कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ला के दरख्त भूल गया, चरवाहा भूल गया। कौन भूल गया? चरवाहा भूल सकता है, नबी भूल सकता है, रसूल भूल सकते हैं, उस्ताद भूल सकते हैं, मुबश्शिर अंजील वो सब भूल सकते हैं, लेकिन नहीं भूलता ते वो खुदा है। वो खुदा है, वो नहीं भूलता। और कलाम में ये सच्चाइयां बयान है। और कहने लगा कि वो ढूंढने आया और खुदा कहता है इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं। कहने लगा कि 3 बरे हो गए, मैं सवेरे भी आना, मैं शाम ਨੂੰ भी आना, और 3 साल बीत गए। वो कहने लगा मैं 19 में भी आया, उसने कहा मैं 20 में भी आया, मैं 21 में भी आया, मैं 22 में भी आया हूं। और कहने लगा जब मैं 22 के अंदर आया तो फल फिर कोई ना, फल फिर कोई ना। यहां फल अगर नहीं है और दरख्त के अंदर तो फिर कसूरवार कौन है? चरवाहा। चरवाहा फंस गया क्योंकि वो चरवाहे से कह रहे भी गल की है, क्या तूने पानी नहीं दिया, तूने खाद नहीं डाली, क्या तूने कलाम नहीं सुनाया, क्या तूने विजिट नहीं की सब, क्या तूने लोग ईमानदारी नहीं की, क्या जब बीमार थे तुमने देखभाल नहीं की। भेड़ों के जब जुइयां पड़ जाती हैं तो वो भेड़े उनको निकालते, उनको साफ करते, उनको धोते। जब चोट लग जाती है तो उनकी भी मरहम पट्टी करते हैं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। उस अच्छे चरवाहे के लिए मैं कह रहा हूं जोरदार ताली बजाओ। उस अच्छे चरवाहे के लिए जोरदार ताली बजाने की जरूरत है। कहने लगा मैं आया तो 3 साल लंघ गए, वो दरख्त बेफल ही रहा। और कहने लगा ढूंढने आता हूं नहीं पाता, इसे काट डाल। ऑर्डर हो गए, बहुत सारी जिंदगियों के ऑर्डर हो जाते हैं। इसी तरह खुदा ने भी कहा कि भाई 22 तक तो मैंने देखा यदि जिंदगी की कोई फल नहीं, और 23 भी आ गया तो भी कहने लगा नहीं, अब क्या कर, तू इसी दरख्त को काट दे। वो कहने लगा कि जी खाली जमीन है जगह में, ये भी क्यों खाली रहे, ये क्यों घेरी रहे। कहने लगा बेहतर है कि ये पौधा ना रहे, ये फलदार है ही नहीं। जब खुदा यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त को देखा और देखन जिते हरा भरा सी, खूबसूरत पत्ते लगे हुए सी और अच्छी जगह में थी, और तो भी जब खुदा ने उसको देखा तो देखकर क्या हुआ, वो उसके करीब गया और क्या देखकर जिते हरा भरा लगता है, अच्छा है, लंबा चौड़ा है, जवान है, खूबसूरत है, लेकिन क्या है इस दरख्त के अंदर? क्या नहीं है? फल नहीं है। खुदावन ने
फौरन ऑर्डर उसके कर दिए, कह दिया कि आज के बाद मैं तुझ में फल ना देखूं। ऑर्डर हो गए, ऑर्डर हो जाते हैं। जब आप हीले बहाने करेंगे तब ऑर्डर हो जाएंगे, तब आप वफादारी के साथ नहीं चलेंगे तब भी ऑर्डर हो जाते हैं, क्योंकि ये तो खुदा है, ये तो खुदा है जो ऑर्डर कर सकता है। कलाम बयान करता है कि उसने जवाब में से कहा, ऐ खुदावन इस साल तो से और भी रहने दे। किसने मांग लिया? चरवाहे ने मांग लिया। कहने लगा मालिक इस साल से और भी रहने दे। क्या वो जो खुदा है चरवाहों की दुआओं को सुनता है? सुनता है, चरवाहों की दुआओं को सुनता है, जो अपने उन पौधों के लिए वो दुआ करते हैं। जब आप दरखास्त करते हो, आप देते हो दरखास्त दे कि आप हमारे लिए दुआ करो, हमारी इस बीमारी के लिए, हमारी इस जरूरत के लिए दुआ करो, तो फिर क्या होता है? वो दरखास्तें लगती हैं। खुदा सुनता है चरवाहों की दुआएं, इसलिए कि उसने उनको क्या किया है? मुकर्रर किया है। मुकर्रर जब किया है तो फिर वो सब जरूरतें जो हैं वो पूरी करता है। आइए कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे कि खुदा ने एक खादम को, एक चरवाहे को, उसने जब कहा कि खुदावन मुझे निगहबान बना, मुझे चरवाहा बना। आइए कलाम मुकद्दस में हिजकिय्याह और उसका 3 बाब, कलाम मुकद्दस में 6 से लेकर, मैं कलाम मुकद्दस अगर कोई गलती थोड़ी हो जाए तो सॉरी इस बात के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ठीक ठीक पढ़कर आप तक कलाम के उस भेद को, उस पन्ने को मैं वाज़िया कर सकूं। 16 में है, और 7 दिन के बाद, हेडलाइन है, खुदावन हिजकिय्याह को निगहबान मुकर्रर करता है। आज वर्ष कौन सी है? 60 वर्ष से लिखा है। और कलाम में लिखा, और 7 दिन के बाद खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि आए आदमजात, मैंने तुझे बनी इस्राएल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवैश से खबरदार हो, ताकि वो उसे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पुर्श तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और अपनी शरारत और अपनी बुरी रवैश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान बचा ली। हालेलुया। खुदा ने चरवाहों से कलाम करता है, खुदा नबियों से भी करता है। यहाँ निगहबान से खुदा कलाम कर रहा है, उसे कह रहा है कि जाकर तू शरीर को बता दे। आज जब शरीर शरारत करते हैं तो निगहबान उनको बताने से डरते हैं, कहीं डरने से कहीं क्या ना हो जाए, बोल सकते हैं, कहीं नाराजगी ना हो जाए, कहीं मुखालफत ना हो जाए, नहीं बोलते। यहां भी खुदा उसे कह रहा है कि नहीं, तू जा और शरीर को कह दे कि क्या कर, अपनी बदकारी से तू बाज आ। खुदा ने निगहबानों को ऐसे नहीं मुकर्रर किया।
खुदा अपना काम लेना चाहता है, इसलिए उसने मूसा को मुकर्रर किया, इसलिए उसने हारून को मुकर्रर किया, और यहाँ भी हिजकिय्याह को उसने मुकर्रर इसीलिए कहा क्योंकि खुदा किसी की हलाकत, किसी की मौत नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि सबकी तौबा तक बताए। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी मरे, कोई गुनाहगार कोई भी मरे, उसके लिए भी खुदा को बड़ा दुख होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हिजकिय्याह ऐसा ना हो कि मेरी भेड़ मर जाए, ऐसा ना हो कि वो मर जाए, लेकिन तू जाकर उसको कह, उसको बता दे कि शरारत ना कर, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए उसने कह दिया कि 2023 के अंदर पूरी दुनिया के लिए कलाम है कि हमें उस मजदूरी से बचना है कि जो मौत की तरफ लेकर जाती है, जो मौत के सायों की वादियों में लेकर जाती है। वो उसे कहने लगा कि उसे कह कि बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा। अगर उसे कहा और उन्होंने नहीं सुनी, उसने सुनी अनसुनी कर दी। मैं कई बार कहता हूँ कि वो सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते, क्योंकि जहान की आंखों ने उन्हें अंधा कर दिया है। अगर वो अंधा हो गया, उसने कलाम के भेद की बात को नहीं समझा, तो फिर क्या होगा कि वो जरूर मरेगा। जब वो मरेगा, क्योंकि कलाम पहुंचा दिया गया, और लेकिन खादम के लिए खुदा कह रहा है तुमने पहुंचा दिया कलाम को, अब अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान बचाई। हालेलुया। खादम जान बचा सके कि जब सच्चाई को बयान करेंगे, सच्चाई को ढूंढो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये सच्चाई है, ये कलाम सच्चा है। जो बात खुदा के खादम कहते हैं उनके जरा रत्ती भर भी नहीं। लेकिन कहने लगा दूसरी बात, पहले उसने शरीर से बात की, तो और भी तो लोग बाकी हैं। कलाम में लिखा, फिर उन्होंने कहा रास्तबागा खुल जा, जिन्होंने रास्तबाजी को पूरी की है। कहने लगा उनसे भी कलाम कर। आज पूरी दुनिया के अंदर खुदा शरीरों से भी कलाम कर रहा है, खुदा रास्तबाजों से भी कलाम कर रहा है। सुनिए खुदा ने क्या कहा। कहने लगा कि अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे, और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाले पत्थर रखूं, तो वो मर जाएगा। किसके लिए खुदा ने क्या दिया? बोलो, रास्तबाज के लिए। हम रास्तबाज हैं, रहेंगे। रास्तबाज 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है। हालेलुया। ये ऑप्शन है, खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से हमें ये टाइम मिला है। अगर हम रास्तबाज हैं तो फिर कलाम हमें गिरने से बचाता है, वो हमें मौके देता है। कई बार मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैं सोचता हूं, खुदावन कि 7 बार हैं, तो क्या मेरी बारी कहां पर है? क्या मैं 7 ही गवा देती है ना, या 6 पे हूं या 5 में हूं, कौन सी जगह पर हूं? क्योंकि 7 बार तो मौका रास्तबाज के लिए है। याद रखिए 2023 में हमें ये फैसला चुनना है, सोचना है कि मैं कहां खड़ा हूं। क्या पहले भी या दूसरे में हूं, या तीसरे में हूं, चौथे में हूं, या 7वें जी खड़ा? तो मैंने कहा कि मैंने इंज लगता कि मैं 7वें जी खड़ा, मैं 7वीं बार। और अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर ये सोचना शुरू करेंगे कि मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो आप कभी भी खता नहीं करेंगे। हालेलुया। बचेंगे, गुनाह की राहों से बचने की कोशिश करेंगे, बतेरों साधकों के वसीले से, और नूरे फलक की मानद वो चमक साधकों की कोशिश से। ये हमें कोशिश करने की जरूरत है। कहने लगा अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे, और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाले पत्थर रखूंगा, तो वो मर जाएगा।
ये रास्तबाजों के लिए आज हमें अलर्ट होना है कि हमारी जिंदगी कैसी है। क्या हम नामी रास्तबाज तो नहीं है? क्या 2023 के शुरू के अंदर क्या हमने उस रास्तबाजी को पूरा किया? क्या हम फर्जी दुआओं के अंदर ठहरे हुए हैं? कहाँ हैं हम? क्या हम फलदार हैं? क्या हमारी जिंदगियों के अंदर वो 9 फल है? क्या वो मोहब्बत है हमारी जिंदगियों के अंदर? वो मेहरबानी है हमारे अंदर? कौन से फल? 9 फल है, तो फिर उनमें से कितने फल जो है हमारे पास है? तो यहाँ कहने लगा, सुनिएगा, अगर आप गौर करेंगे तो फिर सुनेंगे भी, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो फिर खुदा मैंने आपको बरकत देगा। कहने लगा, पत्थर रखूंगा वो मर जाएगा, इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया। वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा। रास्तबाज बहुत सारी सदाकत काम खाते हैं, बहुत सारे हदिया, शुक्रगुजारियां, तहयकियां, दुआएं लोगों को मिलना पूरे साल कमाई करते हैं। पूरे साल ये एंडिंग है। ऐसे साल के आखिरी टाइम में यह हिसाब हो जाता है। यहां भी उसने कहा, साधक ने अगर पूरे साल बहुत अच्छे उसने काम किए, वफादार रहा, वो चर्च में रहा, कलीसिया में रहा, उसने बहुत गीत गाए, उसने बहुत कलाम दुआएं की, वफादार रहा, तो भी कहने लगा कि अगर वो आखिरी लम्हे भी रास्तबाजी छड़ देगा तो ਉਹਦਾ लिहाज नहीं किया जाएगा। कहने में सारी कीती गई, सारी कीती जो है ना वो डूब जाएगी। इसलिए अलर्ट करना चाहता हूं मैं भी, पूरी दुनिया के अंदर जो भी इस कलाम को सुने उनको भी अलर्ट होने की जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसी उन भेड़ों को जो गलियों के अंदर पड़ी मर रही है, उनके भी सहूलतकार हैं। बहुत सारे मजहबी रहनुमा है, बहुत बड़े सियासी रहनुमा है जो बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उनको सहूलतकार हैं जिन्होंने मुल्क को साथ लेकर उनको सहूलतें दी हैं। उनको परमिट वो इश्यू करते हैं ताकि वो ठेके की शराब लेकर पी सके, वो उसको बेच सकते हैं। ये भी रहनुमा है जिनके वसीले से मोहर लगाकर वो उनको परमिट दे देते हैं, जिनके वसीले से उनको शराब मिलती है। कौन कसूरवार है? ये मजहबी रहनुमा कसूरवार है, ये सियासी रहनुमा कसूरवार है जो उनको ये मोहर लगाकर उन भेड़ों को देते और भेड़ें वो गलियों में मर जाती हैं क्योंकि उनको कोई बताता नहीं है। आज जरूरत है उन चरवाहों को भी, उन लीडर को भी जो इलेक्शन होने वाले हैं, वो उस परमिटों को आग लगा दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से जोरदार ताली बजाओ। उन परमिटों को हम आग लगाएंगे, आज पागलू की आग लगे। वो सारे परमिट जो पाकिस्तान के अंदर उन रहनुमाओं ने जो दिए हैं उन भेड़ों को, ताकि वो मर जाए। तो गलती किदी है? भेड़ा दी भी गलती, इन लीडर दी, इन चरवाहियां दी गलती है जिन्होंने उन्होंने परमिट इशू किए ताकि गलियां दे विच मर जाए। ऐसी मौत कि कुत्ते की मौत मर जाए, वो मर जाते हैं। क्रिसमस के इन्हीं डे में हमारे इसी इलाके के अंदर ही बहुत सारे लोग शराब पीकर 24 साल दिन मर गए। वो सोए नहीं, वो मर गए। किनकी बदौलत? उन चरवाहों की बदौलत जिनने क्या किया, उन्हें इशू किए कि आप शराब पी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, कलाम में लिखा है कि मगर कुत्ते, मुकाशफा के अंदर, मगर कुत्ते और जादूगर और रामी खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग कुत्तों को पाल लेते हैं कि उन्होंने ना ही बदल देते हैं। बजाय के कहन कुत्ते का बच्चा है, वो कहते नहीं ये तो पप्पी है। पप्पी नाम रख के तो बिस्तरा से चढ़ा लेंगे, फीडर पिलाते हैं, वही उनके बच्चों के मुंह चाटते हैं। ये रहनुमाओं का है। तो खुदा रहनुमाओं से, निगाहबानों से आज बात करता है कि 23 के अंदर तुमने मेरी बहुत सारी भेड़ों को मार दिया, मेरी भेड़ें परागंदा हो गई।
मेरी भेड़ें मर गई। खुदा हिसाब मांगता है उन चरवाहों से, उन निगहबानों से। वो कहता है कलाम में लिखा, सुनिएगा, कहने लगा पत्थर रखूंगा तो वह मर जाएगा, इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया। तो वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज न किया जाएगा, पर उसके खून की बाज पुरुष तुझसे करूंगा। आज कौन साफ देगा? कितने लोग पूरी दुनिया के अंदर शराब पीकर जब मरते हैं तो इश्यू करने वाले, इजाजतनामा देने वाले थे और रहनुमाई है। आज पाकिस्तान के अंदर जरूरत है कि तमाम मजहबी रहनुमाओं भी जरा गौर से सुने, ऐसा मंसूबा बनाएं कि हुकूमत के साथ उनको कहें कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, और उन परमिटों को फाड़ दे और कहे कि उन परमिटों को आग लगा दे। आज मैं गवाही देता हूँ इस बात के लिए और दुआ भी करता हूँ कि जितने पाकिस्तान के अंदर मसीहों को परमिट दिए गए हैं वो उनको फाड़ दें, उनको आग लगा दें। जो आने वाला ये साल है 2023 के अंदर सारे परमिट नजर ही ना आन, आने वाले साल से कोई शराब पी के मरता भी नजर ना आए। हालेलुया। इस कलाम के लिए जोरदार ताली बजाइए। जब खुदा ने मुझसे नहीं आपसे कलाम किया है, वो पूरी दुनिया के अंदर वो तोहमत लगाते हैं जी क्रिश्चियन शराब पीते। क्रिश्चियन नहीं शराब पीते, वो नहीं पीते, पिलाई जाती है, और जो पिलाने वाले हैं हम उनके खिलाफ रूहानी एक्शन लेने वाले हैं। कलाम में लिखा क्या होगा? कह रहे बाल पुरुष मैं तुझसे करूंगा, लेकिन अगर तू उस रात बाज को आगाह कर दे ताकि गुनाह न करे और वो गुनाह से बाज रहे, तो वो यकीनन जिएगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हुआ और तूने अपनी जान बचाई। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से हमें नसीहत पजीर होना है। हमें ये पैगाम बहुत सारे लोगों तक हमने पहुंचाना है। हमें देखना है हम कौन है। क्या मैं निगहबान हूं? क्या मैं रास्तबाज हूं? क्या मैं खुदा की खिदमत करता हूं? तो फिर क्यों ये लोग हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं? और यहां पर लिखा है कि हमने अपनी जान हमारी तब बचेगी जब हम उनको बचाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो कलाम ऐसे भेदों को मुझ तक और आप तक भी लेकर आने की वो कुदरत रखता है। और उससे कहने लगा, खुदावन ने कहा, उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन इस साल तो और भी रहने दे ताकि मैं इसके गर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे फला तो खैर, नहीं तो उसको बाद भी काट डाल। आर्डर पे कट्टन देंगे, लेकिन मेहनत की गई। आज हम मेहनत करेंगे खुदावन से, कि खुदावन हम मेहनत करते हैं कि 2023 में तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से भी रहने दिया है, और हम इस साल तेरी भेड़ों की गलाबानी करेंगे। हम ईंट पर ईंट रखेंगे और हम ईंट पर ईंट रखेंगे, दीवार हम बनाएंगे। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाए और सब मिलकर हम दुआ करेंगे और दीवार बनाएंगे और खुदा से वादा करेंगे कि खुदावन के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि 2023 का दिन ये देखना हमें, हमारे खानदानों को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को, मसीह लोगों को तूने दिया है, और हम 23 के अंदर एक दीवार हम बनाएंगे। हालेलुया। जैसे खुदा का रूह आपको इजाजत देता है।